हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, हम सभी पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि और ये बिहार शिक्षक भर्ती बिहार एस्टेट STET टेट, ठीक है। बिहार एस्टेट को लेकर के ये क्लास थी। वाक्य शुद्धि वैसे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में पूछा जाता है और बिहार एस्टेट को लेकर के बिहार एस्टेट पेपर 1 को लेकर के ये है। इसके भाग एक कंप्लीट हो गया। भाग दो पार्ट इसके हो गए हैं। अब जो कर रहे हैं ये भाग तीसरा है। थोड़ा सा बचा था, मैंने सोचा कि इसे भी कंप्लीट करवा देते हैं। ये वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से है और इससे आने की संभावना है, ठीक है। तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है हूबहू यही प्रश्न आ जाए, उसमें यही वाक्य दे दिए जाएं शुद्ध करने के लिए, क्योंकि वासुदेव नंदन प्रसाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं व्याकरण में, तो हिंदी व्याकरण में। तो ये देखते हैं हम, इसका जो है 67 इतना हम लोगों ने कर लिया था। अब अगला है 68 है, यह कहना आपकी भूल है। यह कहना आपकी भूल है जो है, यह कहना आपकी भूल नहीं बल्कि क्या है, गलती है। शुद्ध में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। यह कहना आपकी गलती है। हिंदी कृदंत भूल का अर्थ यहाँ ठीक नहीं बैठता है। हिंदी कृदंत में भूल का अर्थ यहाँ ठीक नहीं बैठता, इसीलिए अरबी तद्धित गलती का प्रयोग उचित है। गलती किसकी है, अरबी तद्धित प्रत्यय, ठीक है। गलती का प्रयोग उचित है। यूं संस्कृत त्रुटि भी यहाँ चल सकता है, ठीक। इतना ध्यान रखेंगे। यह कहना आपकी भूल है नहीं बल्कि आपकी गलती है। यह कहना आपकी गलती है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। हमें बड़ा खेद हुआ, खेद नहीं बल्कि क्या हुआ, हमें बड़ा दुख हुआ। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख है। कोई साधारण सी बात तो है नहीं, है ना। मृत्यु होना बड़ी बात है, इससे बड़ा दुख कुछ हो भी नहीं सकता। तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ नहीं बल्कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। खेद जो है साधारण जीवन की बात है। किसकी है, साधारण जीवन की बात, जबकि दुख क्या है, नितांत हानि है, ठीक है। अगला देखते हैं, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, जिससे कि नहीं बल्कि ताकि स्वस्थ रहे। व्यायाम करना चाहिए ताकि हम क्या करें, स्वस्थ रहें। व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, इस तरह से होगा। ताकि फारसी अव्यय का हिंदी तद्भव है। किसका है, फारसी अव्यय का। ताकुजा इसका फारसी पर्याय है। यह हिंदी में ज्यों का त्यों प्रचलित है। इसके स्थान पर इसके अर्थ में अन्य कोई शब्द हिंदी में नहीं है। जैसे कफन अरबी का पर्याय हिंदी में नहीं है, ठीक है। जिससे कि ताकि का अर्थ नहीं आता, जिससे कि में ताकि का अर्थ नहीं आता, और फिर जिससे कि में ताकि का अर्थ नहीं आता, और फिर जिससे के आगे उसी अर्थ का अव्यय की ठीक बैठता भी नहीं। इसलिए जो है वाक्य को शुद्ध करने के लिए क्या किया गया है, व्यायाम करना चाहिए ताकि जिससे के साथ की नहीं बैठता है, जिससे कि नहीं बल्कि व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, ये राइट हो जाएगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, ठीक है। कहना करता है ना कि बात। तुम्हारा यह कहना क्या है, करता है, तो कर्ता के हिसाब से भी क्या होगी, क्रिया होगी, ठीक है। अतः कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, बड़ी बात होगी नहीं बल्कि बड़ी बात होगा, क्योंकि कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया भी चलेगी। एक एक करके सभी मर गए, एक एक करके सभी मर गए। तो यहाँ करके एक एक कर सभी मर गए, के यहाँ अनावश्यक है, क्या है, अनावश्यक है, अनावश्यक है, ठीक है। तो के हटा देना है। तो एक एक करके सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए, ना कि के, ठीक है। कर के बाद के का अर्थ दे करके व्यर्थ आवृत्ति पैदा करता है। एक एक कर सभी मर गए, ऐसे करेंगे। वास्तव में वह बड़ा आदमी है। 73 नंबर का प्रश्न है, वास्तव में वह बड़ा आदमी है। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। वास्तव के स्थान पर क्या होगा, वस्तुतः। वस्तुतः ही सही है। वस्तुतः अव्यय है और वास्तव क्या है, विशेषण है। वस्तुतः क्या है, अव्यय है, जो परिवर्तित ना हो, जो बदले ना, और लेकिन वास्तव क्या है, विशेषण है ना, जो विशेषता बतलाए।
विशेषण के बाद संज्ञा आती है, अधिकरण का चिन्ह में नहीं। ठीक है, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, वास्तव में वह बड़ा आदमी है नहीं, ये गलत हो जाएगा। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। शिवाजी की खूब धाक जमी, शिवाजी की खूब धाक जमी, शिवाजी की काफी धाक जमी, खूब नहीं बल्कि काफी होगा। खूब और काफी में अर्थ का अंतर है। शिवाजी की काफी धाक जमी, इस तरह से। चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना नहीं बल्कि क्या होगा, चरखा चलाना चाहिए। चरखा चलाया जाता है, उस पर धागे काटे जाते हैं, ना कि चरखा काटा जाता है। ठीक है, तो चरखा काटना चाहिए नहीं होगा बल्कि चरखा चलाना चाहिए। मुक्त कंठ और उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, मुक्त हस्त इसमें से क्या है, अनावश्यक है, मुक्त हस्त में ही से छिपा हुआ है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, इस तरह से वाक्य हमारा शुद्ध होगा। देखिए, मुक्त कंठ मुक्त हस्त का अर्थ ही है कब मुक्त कंठ और मुक्त हस्त हो करके, है ना। अतः यहाँ से जैसे करण कारक का चिन्ह उक्त असमापिका का अर्थबोध कराता है, इसलिए यहाँ पर उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, मुक्त हस्त से धन लुटाया नहीं बल्कि से नहीं रहेगा, चिन्ह कर्ण चिन्ह नहीं रहेगा बल्कि मुक्त हस्त में ही छिपा हुआ है, इसलिए धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये सही हो जाएगा। राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम संबंधी चर्चा, यहाँ श्याम संबंधी चर्चा केवल एक का बोध हो रहा है, किसका, केवल एक का ही बोध हो रहा है। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, तो इसमें दोनों का बोध होने लगा। देखिए, राम और श्याम दोनों की बात, राम और श्याम संबंधी, तो इसमें राम अलग हो जा रहा है, श्याम संबंधी केवल एक व्यक्ति की चर्चा पूछा जा रहा है। तो इसका जो शुद्ध हम करेंगे तो राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। संबंधी शब्द श्याम से संबंध है, राम से नहीं, अतः राम संबंधी और श्याम संबंधी चर्चा यह अर्थ संबंधी शब्द ना होकर के केवल श्याम से ही संबद्ध अर्थ देता है, इसीलिए यह क्या है, गलत है। बाकी राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, इस तरह से राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया नहीं होगा बल्कि उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। चरखा चलाना चाहिए, काटना गलत हो जाएगा, चरखा चलाना चाहिए। शिवाजी की खूब धाक जमी नहीं, शिवाजी की काफी धाक जमी, शिवाजी की काफी धाक जमी। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, वास्तव में नहीं, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। एक एक कर सभी मर गए, ठीक है, एक एक करके नहीं बल्कि एक एक कर सभी मर गए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, है ना, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, ये सही हो जाएगा। व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, ठीक है। जबकि आगे शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, खेद नहीं बल्कि बड़ा दुख हुआ। यह कहना आपकी गलती है, ये सही हो जाएगा। यह कहना आपकी भूल है, ये गलत, भूल क्या होगा, गलत होगा। यह कहना आपकी गलती है। तो जहाँ तक है हम सभी ने इसका अध्ययन कर लिया है और ये 3 पार्टों में करके पढ़ाया गया है। इसमें कुल कितने वाक्य थे, इसमें कुल 77 यानी कि 77 वाक्य थे। कितने थे, 77 वाक्य थे। ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है और बिहार के लिए और यूपी के लिए भी ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हिंदी व्याकरण में, और इनसे ही अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए हमारा विचार ये था कि ये आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दी जाए। एक बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में, परीक्षा हाल में आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए 3 भागों में इसे डिवाइड करके पढ़ा दिया गया। आप इसे देखिए और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आज की क्लास यहीं तक, और अगली क्लास लेके फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।